आप कुछ नागवार जज्बात को फरोग देकर अपने शऊरी नफ्स से अलग हो गए हैं। पीछे मुड़कर देखना जरूरी है कि ये शनाख्त किया जाए कि हर एक जज्बात आपको किस तरह मुतासिर करता है। अक्कासी में आपके फैसले की वजह से आपकी कहानियों को जाहिर करने के लिए जगह दे मुख्तलिफ वर्जन बना सकते हैं। आपके मासिक की बहुत सी पुरतें हैं जिन्हें आप भूल जाते हैं या इससे बेखबर हैं कि आप आज कैसे तब्दील हो गए हैं। सब्र और नरमी से काम लें जब आप वक्त निकालें और अपना ख्याल रखें। आपकी कम्युनिटी के लोग आपकी तरह ही सूरत हाल का इश्तिराक करते हैं, अपनी खोई हुई रूह को तलाश करते हैं। वो आपके तपरीर की भी खिदमत करते हैं। मुहर्रकात से मत डरो। अपने बातिन को दरियाफ्त करना गहराई में जाना है। इसलिए अपने आप को तमाम इम्कानात के लिए खोलें, अपने फैसले को पीछे छोड़ें और आज़ादाना तौर पर अपने आप को दरियाफ्त करें। इस मरहले पर आपको तब्दीलियों की हिमायत करने के लिए खुद से मोहब्बत और समझ की ज़रूरत है। अगर आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं तो उसकी वजह यह है कि आपको अपने आला नफ्स और अपने रूहानी सरपरस्त पर यकीन नहीं है। आपकी रूह की तलाश रूहानी है। आपके बातिन के करीब जाने के रास्ते के हर कदम पर आपको धकेलने के लिए बताने वाली निशानियां हैं। आप हर रोज किस चीज पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी अंदरूनी दुनिया में गहराई से नहीं देखा है तो ये आपकी तवज्जो हटाने के लिए एक आला कॉल है। जिंदगी में रुकावटों से गुजरने के लिए हर चीज को आला नुक्ता नजर में रखें। जब आप इन्हें मसाइल की तरह देखते हैं तो वो मसाइल बन जाते हैं। जब आप इन्हें जिंदगी के तजुर्बात की तरह देखते हैं तो आपको सीखने और बढ़ने का मौका मिलता है। जज्बाती बीमारी बहुत हकीकी है। जैसे तवील अरसे में तनाव सेहत के मजीद मसाइल को जन्म दे सकता है। अगर तनाव पैदा होता है तो उसे यकसर छोड़ना सीखें क्योंकि आपको इसे फरोग देने की जरूरत नहीं है। मजीद बरा खुद आगाही की मशक करने के लिए मरकज में रहें। आपके पास मौजूदा से लेकर माजी की जिंदगी तक के जख्म हैं जिन्हें भरने के लिए आपको इन्हें कबूल करना चाहिए। रुकावट आपकी ज़हनियत है जो उनसे आगाह होने को तैयार नहीं है। अगर आपने कभी अपने मनफी जज्बात को देखा तो वो आपके नाखुशगवार तजुर्बात के जख्म हैं। एक अंदरूनी जगह बनाकर ये मुनफियात काबिल इंतजाम तरीके से ठीक हो सकती हैं और मुस्तकबिल के इंतशार से बच सकती हैं। ज़ाहिरी नफ्स का इस्तेमाल आपको अपने बातिन को खो देता है। कुछ आदत, सरगर्मी और ख्वाहिश आपकी खाली दुनिया को भर देती है। अपनी रूह को अंदर से सीध में लाने के लिए आपको ये समझना होगा कि बैरूनी मादा आपको किस तरह मुंतकिल करता है। आपका रद्द-ए-अमल इसमें वाज़ेह तौर पर बोलता है। लिहाजा अपने एहसास पर ज्यादा तवज्जो दें। इसके अलावा ज़हन में रखें कि सच किया है क्योंकि जब आपके जज्बात आपको मुतासिर कर रहे होते हैं तो समझदारी काफी मुश्किल होती है। किसी चीज पर अमल करने का एक महरिक अंसर होता है। आपकी वजह वक़ा, माहौल, समाजी कन्वेंशन, ज़ाती ख्वाहिश वगैरह हो सकती है। अक्सर औक़ात ये समझने के लिए वजाहत की कमी होती है कि आपके लिए क्या मुस्तनद है। इस वक्त तक जब आप किसी सूरत हाल को नापसंद करते हैं या पछताते हैं, आपको एक हलचल का सामना करना पड़ता है। अपने अमल पर गौर करना आपके महरिक को समझने का एक मुअस्सर तरीका है। एक वहम है जो रूह की दर पर तकमील को बरकरार नहीं रख सकता। आपको हर कस्म के असरात को छोड़कर बुनियादी पर वापस आना चाहिए, मसलन सहूलत, मुकाबला, समाजी दबाव और परवरिश। आपका चैलेंज ये है कि ये समझें कि ये असरात आपकी नफ्सियात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शायद आपको उनका एहसास हो लेकिन नजर आपको उनके बारे में कुछ भी मुस्बत करने के लिए सबूताज करता है।
فتنہ اور خوف آپ کے مستند نفس میں تاخیر کرنے کے چند مجرم ہیں۔ صحت مند باطن کے بغیر آپ دوسروں کے ساتھ جھوٹا تعلق قائم کرنے کے لیے اغوالے میں رہتے ہیں، لہٰذا خود رشتہ صداقت کے لیے ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی نفی کو اپنے اندر دفن نہ کریں کیونکہ اندھیرا مزید تاریکی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے بجائے شفا یابی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی منفی کو باہر لائیں۔ زندگی کے مقابلوں میں اپنے اتپریرک کا استقبال کریں اور محرکات کو گلے لگائیں۔ ایسے لمحات ہوتے ہیں جب آپ کو ان چیزوں کو جاری کرنے پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے ایک پرہیزگار بننا پڑتا ہے جو آپ کی سب سے بڑی بھلائی کی خدمت نہیں کرتا ہے۔ آپ کا دماغ ایک ریکارڈر کی طرح ہے۔ اپنے تمام منفی، غیر مہذب ری پلے چھوڑ دیں اور انہیں مثبت جذبات سے بدل دیں۔ آپ اس پہاڑ پر چڑھیں گے اور پھر اگلا، جو بڑی خوشی لائے گا۔ آپ کا گلاس ہمیشہ دوبارہ بھرنے کے قابل ہے۔ ادراکوں کو پکڑے رہنے کے بجائے پانی کی طرف بہاؤ۔